दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस फिल्म के अंदर एक छोटा लड़का अपनी ही टीचर को प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हम डॉनी नाम के एक टीनेज लड़के को देखते हैं जो स्कूल में अपने दोस्तों के सामने अपने आप को काफी कूल दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके स्कूल की सबसे सुंदर टीचर के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्कूल की वही टीचर डॉनी के सामने आ जाती है। डॉनी अपने दोस्तों के सामने उस टीचर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। टीचर को उस बात से काफी गुस्सा आता है, पर वो डॉनी को 1 महीने की डिटेंशन की सजा सुनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही टीचर डिटेंशन रूम में डॉनी के पास आती है और उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। एक बार को तो डॉनी इसे देखकर घबरा जाता है, फिर वो डॉनी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कैबिन में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। डॉनी को भी ये सब काफी अच्छा लगने लगता है और हम देखते हैं कि टीचर और डॉनी के बीच ये मौज मस्ती काफी दिनों तक चलती रहती है। एक दिन हम देखते हैं कि स्कूल के एक इवेंट में डॉनी और उसकी टीचर रंगे हाथों इंटीमेट होते पकड़े जाते हैं। वहीं पर ही स्कूल के सारे स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर वहां से भाग जाती है, पर डॉनी जैसे ही वहां से बाहर निकलता है सारे लोग काफी खुश होते हैं। सारे लोग डॉनी को एक हीरो की तरह अप्रिशिएट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस टीचर के ऊपर कोर्ट केस हो जाता है और कोर्ट उसे 30 साल की सजा सुनाती है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि डॉनी ने उस टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब उस टीचर का जब भी बच्चा होगा तो डॉनी जब 18 साल का होगा तब उसे सौंप दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर मार्केट में फैलती है, डॉनी हर जगह फेमस हो जाता है और इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। कई मैगजीन और न्यूज़पेपर में उसकी फोटो आती है। कई टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पूरे अमेरिका में बस डॉनी की ही चर्चा होती है और उससे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 27 साल बीत चुके होते हैं। डॉनी अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उसके पास जो पैसे थे सब खत्म हो चुके होते हैं। उसका स्टारडम भी कम हो चुका है और उसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक लॉयर होता है। वो उसे बताता है कि उसके ऊपर 43,000 का टैक्स पेंडिंग है और उसे ये जल्दी ही भरना होगा। बट डॉनी के पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, तो उसका दोस्त उसे एक फ़ोटो दिखाता है। उसमें एक मोटा आदमी होता है। वो बताता है कि ये एक मैराथन में भागने वाला है, अगर इसके ऊपर तुमने पैसे लगाए तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो डॉनी उस पर अपना $10 लगा देता है। अगले ही सीन में हमें डॉनी का बेटा दिखाया गया है जिसका नाम टॉड होता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जेमी है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। वहीं डॉनी अपने दोस्त के क्लब में बैठे सोचता रहता है कि उसके पास पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। अचानक ही उसको अखबार में अपने बेटे की फोटो दिखती है और उसको देख के वो सोचता है कि इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे। डॉनी और पैसों की जुगाड़ के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। इसका नाम मॉर्गन होता है और ये एक टीवी प्रोड्यूसर और एंकर होता है। डॉनी ने इसके साथ काफी काम किया हुआ होता है। मॉर्गन ने डॉनी को काफी अच्छा पैसा दिया हुआ होता है पहले भी। मॉर्गन डॉनी को बताता है कि अगर उसने अपने बेटे और उसकी माँ का रियूनियन करवाया तो वो उसे $50,000 देगा। डॉनी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और उसके साथ ये डील डन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी अचानक ही जेमी के घर आ पहुंचता है, जहाँ जेमी और टॉड की शादी की तैयारियां हो रही होती है। उसके घर वाले टॉड से पूछते हैं कि ये कौन है, तो टॉड उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है। टॉड सबको ये नहीं बता सकता है कि ये उसके डैड है, क्योंकि उसने सबको ये बोल रखा है कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉड डॉनी के आने से बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर डॉनी वहीं रुकता है और उसे कन्विंस करता है कि उसे अपनी मम्मी से मिलना चाहिए जो कि जेल में कैद है। टॉड अपनी मॉम से मिलने के लिए डॉनी को इनकार कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी की अजीब हरकतें जेमी के परिवार वालों को काफ़ी अच्छी लगने लगती है। डॉनी उन सभी के बीच काफ़ी घुल मिल जाता है। सभी लोग डॉनी को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। उसी रात टॉड की बैचलर पार्टी होती है, पर ये पार्टी डॉनी को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए वो उन सभी लोगों को अपने फेवरेट क्लब ले जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। इसी बीच टॉड और डॉनी के भी रिश्ते सुधरने लगते हैं और टॉड डॉनी को बोलता है वो कल सुबह अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में ज़रूर जाएगा, पर डॉनी उसे मना कर देता है और बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉनी को पता होता है कि अगर वो जेल पर गया तो मॉर्गन वहाँ पे पहुँच जाएगा और टॉड को पता चल जाएगा कि डॉनी ने ये सब पैसों के लिए किया है। पर टॉड डॉनी की बात नहीं सुनता है और वो अगले ही सुबह अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल की तरफ जा रहा होता है। इसी बीच वो डॉनी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वो जेल जा रहा है। डॉनी ये सुनकर फटाफट जेल पहुंचता है। वहां जाके हम देखते हैं कि उसकी माँ आती है और वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, वहाँ मॉर्गन अपना कैमरा लेके पहुंच जाता है और ये सारी चीज़ें शूटिंग करने लगता है। टॉड उसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है,
तो मॉर्गन उसे बताता है कि डॉनी को उसने $50,000 ऑफर किए थे ये सब शूट करने के लिए। ये सब सुनकर टॉड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डॉनी को भला बुरा बोलकर वहाँ से चले जाता है। डॉनी ने मॉर्गन के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसीलिए डॉनी को भी कोई पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी अपना सामान लेने के लिए जेमी के घर पर आता है और वो जैसे ही बाहर जा रहा होता है उससे पहले उसे जेमी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बालकनी में आके देखता है कि नीचे जेमी किसी से बात कर रही है और वो बोल रही है कि टॉड को पता नहीं चलना चाहिए, हम ये शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये सुनकर डॉनी काफ़ी खुश होता है, उसको लगता है कि जेमी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसी रात हम देखते हैं कि टॉड की वेडिंग नाइट होती है और वहाँ पर डॉनी आता है और टॉड को बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी वाइफ को बुलाता है। उसके बाद डॉनी उसको बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उसका बॉस भी एकदम से दंग रह जाता है। वहीं पर ही जेमी उसको बोलती है कि मैं तो अपने वेडिंग प्लानर से बात कर रही थी और मैं टॉड को सरप्राइज देना चाहती थी। डॉनी को भी ये सब सुनकर लगता है कि जेमी शायद सच बोल रही थी, इसलिए वो वहाँ पर सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद डॉनी जेमी से माफ़ी मांगने के लिए उसके होटल पर जाता है, पर उसके रूम से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। ये आवाज़ें सुनकर वो खिड़की के बाहर से ही उसके रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसके रूम के अंदर जाता है वो देखता है कि जेमी अपने ही भाई के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर डॉनी एकदम से दंग रह जाता है और वो उसकी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें टॉड को बता दूंगा, पर जेमी उसे जाने से रोकती है और बोलती है कि तुम अगर उसे ये नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉड की शादी का दिन है। डॉनी और उसका दोस्त भी टॉड की शादी पर आ जाते हैं। डॉनी टॉड के पास जाकर उसको बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर टॉड भी एकदम से दंग रह जाता है और वो अपनी वाइफ से इस बात की कंफर्मेशन लेता है। डॉनी उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे चुप रहने के लिए $50,000 का चेक भी दिया है और वो चेक उसके सामने ही फाड़ देता है। टॉड को ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो जेमी के साथ उसी टाइम पर ब्रेकअप कर लेता है और शादी के लिए मना कर देता है। टॉड सभी लोगों को ये भी बता देता है कि डॉनी ही उसका डैड है और वो अपने डैड के साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉड, डॉनी और उसके कुछ दोस्त एक क्लब में बैठे हुए हैं। टॉड डॉनी को बोलता है कि उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो उसे चुका देगा, पर डॉनी उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। उसी टाइम डॉनी का दोस्त वहाँ आता है और वो उनको टीवी ऑन करने के लिए बोलता है। वो टीवी ऑन करते हैं, उसमें देखते हैं कि वही मोटा आदमी मैराथन में भाग रहा है जिसमें डॉनी ने शुरुआत में $10 लगाए थे और वो मैराथन जीत जाता है। इससे डॉनी को $1,60,000 का प्रॉफिट होता है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म होती है। और ऐसी स्टोरीज जानने के लिए पेज को लाइक करें।